हमारे खूबसूरत सौरमंडल में फिलहाल 8 ग्रह है। 2006 से पहले इनकी संख्या 9 थी, लेकिन 2006 के बाद अब प्लूटो हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन हमारे सौरमंडल में एक ऐसा भी समय था जब यह 8 या 9 नहीं बल्कि 100 से भी अधिक ग्रह हुआ करते थे, और इन सब से लड़ झगड़ कर हमारी पृथ्वी ने अपना एक अलग अस्तित्व बनाया है। तो कैसा रहा होगा हमारे पृथ्वी का ये लंबा सफर, कैसे बनी हमारी दुनिया, और 100 से भी अधिक ग्रह क्यों हुए हमारे सौरमंडल से लापता? इन सारे सवालों के जवाब के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पृथ्वी का निर्माण अन्य सभी ग्रहों के साथ लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इस सफर की शुरुआत एक अंधेरे डार्क मैटर से हुई थी। ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती क्षणों में जो कुछ भी अस्तित्व में था वह शुद्ध ऊर्जा थी। समय के पहले सेकंड के दौरान उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा संगठित होकर पदार्थ का पहला कण बना। धीरे धीरे पहले परमाणु यानी एटम्स अस्तित्व में आए, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ थोड़ी मात्रा में हीलियम और लिथियम के रूप में आए थे। पहले 3,80,000 वर्षों तक ब्रह्मांड इन एटम्स को इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए बहुत गर्म था। उस समय हमारा ब्रह्मांड गैसों के घने आयनिक कोहरे से भरा था। उन पहले 3,80,000 वर्षों के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि अब एटम्स को इलेक्ट्रॉन को पकड़ना आसान हो गया था, और इसीलिए ब्रह्मांड अब अपने आयनिक कोहरे से धीरे धीरे आजाद हो रहा था। लेकिन तारे बनने के लिए ये वातावरण अभी भी उतना पोषक नहीं था। समय के साथ धूल के कण और अन्य खगोलीय वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया, और इसने बड़े बड़े गैलेक्सीज यानी आकाशगंगाओं का निर्माण करना शुरू कर दिया। कुछ मिलियन वर्षों के बाद आकाशगंगाओं के अंदर तारे बनने युक्त पोषक वातावरण बन गया था, जिससे तारे बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय हमारा ब्रह्मांड छोटा और घना होने के कारण पहले तारे बहुत बड़े पैमाने पर बनने लगे, जिसमें हमारा तारा भी शामिल था। हमारे सूर्य के तुरंत बाद ही सौरमंडल के बाकी ग्रहों का निर्माण भी शुरू हो गया था। सूर्य के निर्माण के बाद गैस और धूल की एक विशाल डिस्क, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, वह सूर्य के चारों ओर एक कक्षा में बनने लगी। धीरे धीरे डिस्क के भीतर की सामग्री ठोस पदार्थ में संगठित होने लगी, जिससे छोटी छोटी चट्टानें बनना शुरू हो गया। फिर समय के साथ अपनी कक्षा बनाने के लिए वे वर्षों तक आपस में टकराते रहे। अंततः वस्तुएं इतनी विशाल बन गई कि उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अधिक सामग्री खींचने लगा, और इसी प्रक्रिया में प्राथमिक ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले एक ऐसे ग्रह ने आकार लेना शुरू किया जो उस वक्त पूरी तरह से गैसों से भरा पड़ा था। यह हमारे पृथ्वी की युवा अवस्था थी। गर्म लावा में लिपटी ये युवा पृथ्वी बहुत सालों तक ठंडे होने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर अगले कुछ ही अरब वर्षों में पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। इस कारण पृथ्वी पर फैला मैग्मा जम गया, जिससे पृथ्वी की पहली परत बनी। पृथ्वी को अब अपनी ठोस जमीन मिल चुकी थी, जिससे पृथ्वी पर बह रहे अत्यधिक गैसों को स्थिरता मिली। फिर धीरे धीरे पृथ्वी भी स्थिर कक्षा में घूमने लगी, और स्थिर कक्षा में घूमने के कारण पृथ्वी पर पहले वायुमंडल का प्रारंभ हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब हमारा सूर्य सौरमंडल के निर्माण की प्रक्रिया में था, तो उस समय हमारा सौरमंडल अस्थिर अवस्था में था, क्योंकि 100 से भी अधिक ग्रह और उनके उपग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन इतने सारे ग्रहों को स्थिर कक्षा में एक ही तारे की परिक्रमा करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हर ग्रह अपनी कक्षा बनाने में लगा हुआ था। ऐसे में कई ग्रह आपस में टकराते रहे, और इसी प्रक्रिया में कुछ ग्रह हमारे सौरमंडल से बाहर फेंक दिए गए, तो कुछ सूर्य के बहुत नजदीक जाने से उसी में समा गए। इसी समय यानी लगभग 4.4 अरब साल पहले एक मंगल जितने आकार का ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था। टकराव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी के कुछ हिस्से का मलबा स्पेस में उछल गया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। अंततः वह मलबा मिलकर एक छोटा ग्रह बना, जिसे आज हम पृथ्वी का उपग्रह यानी चंद्रमा के नाम से जानते हैं। टकराव के बाद पृथ्वी की गर्मी और भी बढ़ गई थी, जिसने पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया को और भी लंबा कर दिया। समय के साथ पृथ्वी की सतह पर दबाव स्थिर होने लगा। वायुमंडल में जल वाष्प संगठित होकर तरल रूप में परिवर्तित होने लगा, और अगले कुछ लाखों वर्षों में ही पृथ्वी पर पहले महासागर दिखाई देने लगे।
पृथ्वी पर पहला जीव जिसे कि हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं लगभग 3.5 अरब साल पहले आया था। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, शायद बैक्टीरिया या कोई प्रिमिटिव अलगे जैसा। उस समय पृथ्वी बहुत ही अलग दिख रही थी। उसका वातावरण और मौसम भी बिल्कुल अलग था। इस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना के बराबर था। वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की भरमार थी। लेकिन जो जीव पहले मौजूद थे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर ऐसा भी समय आया कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। पेड़ पौधे भी आकार में बहुत ज्यादा विशाल हो गए और उन एक पेशे जीवों ने भी अपने आप को एक विशाल और भारी भरकम आकार में ढाल लिया, जिसे हमने डायनासोर का नाम दिया। डायनासोर के समय पृथ्वी का वातावरण गर्म और नमी से भरा हुआ था, जो कि इन विशाल प्राणियों के विकास के लिए उपयोगी था। ये समय बहुत ही लंबे अरसे तक चला, लगभग 180 मिलियन सालों तक चले डायनासोर के इस लंबे सफर का एक दिन अंत हुआ और एक बार फिर से पृथ्वी पर पल रहे जीवन में परिवर्तन हुआ। डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी फिर एक बार जीव रहित बन गई थी, लेकिन इस बार जो भी जीव जंतु इस विनाश से बच गए थे उन्होंने अपने विकास में तेजी लाई। लगभग 2.5 अरब साल पहले होमो सेपियंस ने अपने विकास का दौर शुरू किया, जो आज हम तक आ पहुंचा है। आज पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही छोटे हैं तो कुछ बहुत ही बड़े हैं, लेकिन सभी आज पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी के इस सफर में कई चीजें रहस्य बनी हुई है और शायद हमेशा रहेंगी। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी ग्रह के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक थी। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन कैसे और कब शुरू हुआ, इस पर बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। पृथ्वी पर मिले जैविक जीवों का सबसे पहला ठोस प्रमाण लगभग 3.7 अरब साल पुराना है। फिर भी कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि जीवन का निर्माण 4 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। दुर्भाग्य से पृथ्वी के इतिहास के इन प्रारंभिक युगों की बहुत सारी चट्टानें नहीं बची है, इसलिए जीवन की उत्पत्ति और इतिहास को एक साथ जोड़ना बेहद ही कठिन काम है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है और वो ये है कि जीवन के निर्माण ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज पृथ्वी का स्थान हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ जीवन मौजूद है। लेकिन पृथ्वी का ये सफर आसान नहीं था। कई सारी कठिनाइयों को अरबों वर्षों तक झेलने के बाद हमारी पृथ्वी जीवन के पनपने योग्य बन पाई है। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि हमारा ये जीवन साधारण नहीं है और हमें इसे साधारण तरीके से जीना भी नहीं चाहिए। इसलिए हर एक पल को ऐसे जिए जैसे कि वह अमूल्य हो। और आपका अमूल्य समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी ये अपनी वैल्यूएबल कमेंट देके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि चैनल के आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन और अनोखे रहस्यों के साथ।